अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट वुमेन बैंक की जानिब से अनाउंस की गई जॉब्स के मुतालिक। उनकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो इससे पहले आप मेरा चैनल जॉब्स काउंटर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद डेली बेसिस पे वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उन पर अप्लाई कर सकें, अपना कैरियर बेहतर कर सकें। तो मैं बिना देर किए स्टार्ट करता हूं। फास्ट वुमेन बैंक लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। तो इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा वैकेंसीज़ की जो बैकग्राउंड है और उनकी डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको आप थोड़ा सा समझ लें। इसके अंदर सबसे पहले बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इसके बाद क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट एनालिस्ट है हेड ऑफिस कराची के अंदर। मैनेजर बैंकिंग ऑन इक्वलिटी की जॉब है हेड ऑफिस कराची के अंदर। मैनेज टैलेंट एक्विजिशन की जॉब्स हैं हेड ऑफिस कराची में। और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं ओनली फीमेल्स के लिए पूरे पाकिस्तान की ब्रांचेस के लिए। इसके बाद सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं कराची के लिए। मैनेजर एडीसी ऑपरेशंस हैं हेड ऑफिस कराची के लिए, और ऑडिटर की जॉब्स हैं हेड ऑफिस कराची के लिए। ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए फ़्रेश ग्रेजुएट्स होना चाहिए आपको। ये सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए हैं, इसमें सिर्फ फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने 13 जून 2022 तक अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये लिंक आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से फास्ट वुमेन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें या डायरेक्ट उस लिंक को खोल लें। मैंने दोनों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जहाँ पे मेरा माउस है सर्कुलेट कर रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये कैरियर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी इन जॉब्स की डिटेल्स मौजूद हैं। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, मैनेजर बैंकिंग, ट्रेनिंग ऑफिसर, उसके बाद मैनेजर एडीसी ऑपरेशन, क्रेडिट रिस्क मार्केटिंग, उसके बाद मैनेजर टैलेंट, सीनियर ऑडिट ऑफिसर, ऑडिटर। तो ये सारी इन जॉब्स की डिटेल है। इनके लिए ग्रेजुएशन आपको पता है, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी आपकी डिग्री है। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं उनमें तो सिर्फ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग ऑफिसर्स का एक बेहतरीन कैरियर होता है, वो स्टार्ट होता है फ्रेश ग्रेजुएशन। जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो बैंक्स जो हैं वो आपको ट्रेनिंग पे लेते हैं। ट्रेनिंग की जो इस वक्त नॉर्मल पे चल रही है वो 28 से 30-35 हज़ार मंथ आपको स्टार्ट होती है, बोनस अलाउंसेस वगैरह मिला के। उसके बाद ये कुछ बैंकिंग की साल की होती है ट्रेनिंग, कुछ की 6 माह की, कुछ की 1.5 साल की होती है। तो उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है आपकी स्किल्स के मुताबिक, आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत के मुताबिक। इसके अलावा जो बाकी जॉब्स हैं उनमें जिस तरह से आपको सामने मैनेजर की है तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा बहुत जो आपका बैंकिंग का है या उससे रिलेटेड है। तो इसका जो अप्लाई आपने करना है उसकी डिटेल इस तरह से है। यहाँ से आपको ये क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है तो आपकी जो अप्लाई है, एप्लीकेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के तरीक़ा से लिखना है। मैं आपको फिल करके साथ साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। ये ईमेल आपने वो लिखना है जो आपके मोबाइल के अंदर साइन इन होना चाहिए। आपने चेक कर लेना है कि आपका जीमेल कौन सा एक्टिव है, वही आपने यहाँ पे लिखना है ताकि आपको बैंक की जानब से जब मेल मौसूल हो तो आपको वो मिल सके। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये देखें ये कैलेंडर यहाँ पे बना हुआ है, तो इस हिसाब से आपने करनी है। ये इस बटन से आपका पूरा ईयर जो है वो चेंज होगा और यहाँ से आपका मंथ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको ईयर जो है वो हम सेट कर लेते हैं 2001 के अंदर, और मंथ हम यहाँ से मार्च, 7 मार्च 2002। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ये कैटेगरी बनी हुई है, मैं यहाँ पे एक आरजी नंबर लिख रहा हूँ। इसी तरह मैंने आरजी ईमेल भी लिखा है। उसके बाद अगर आप घर का कोई नंबर या सेकंड नंबर देना चाहते हैं, बल्कि बेहतर है कि आप दे दें, बाज़ आपका एक नंबर जो है वो नहीं होता कवरेज में। तो उसके बाद यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर है, यहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, मैनेजर बैंकिंग है, ट्रेनिंग ऑफिसर है, ये सारी जॉब्स हैं। तो मैं यहाँ पे एडिटर की जॉब पे कर देता हूँ। नेशनलिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपने
जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर देना है। ये जो हेड ऑफिस कराची के लिए हैं ये मैं आपको बता दूं, इन पे आप अप्लाई पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिंपली ये देखें प्रोविंशियल कोटा, मिनोरिटी और डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है अपना जो बिल्कुल वैलिड हो। इस तरह से मैंने ये एक फ़र्ज़ी एड्रेस लिख दिया है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने वही वाला सेम यहाँ से आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने परमानेंट और आपका जो है अपना करंट एड्रेस, ये दोनों लिख देने हैं। उसके बाद अगर आप डुअल नेशनलिटी हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो लिख दें। इसके बाद यहाँ पे आपने डिग्रीज़ लिखनी है। तो यहाँ से आपने पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर एमफिल एमएस है आपके पास वो लिखनी है। एक तरतीब के साथ मैं आपको एक पुट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे मैट्रिक लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट या आपने सिटी का नेम लिख देना है, ठीक है। या अपने बोर्ड का नेम भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने बोर्ड का नेम लिख देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेड लिख देना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड लिख देता हूँ। सीजीपीए भी लिख सकते हैं, परसेंटेज भी लिख सकते हैं। कंप्लीशन ईयर आपने यहाँ पे लिख देना है अपना। तो मैं यहाँ पे 2015 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना है एफएससी, और यहाँ पे आप बिल्कुल वही वाला सेम लिख देते हैं 22 लाहौर। ये आप देख लें किस तरह से फिलिंग करनी है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिख देना है और इसको हम 2017 में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमबीए या बीबीए ऑनर्स लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसके बाद सीजीपीए आप यहाँ पे लिख दें 3.45 आउट ऑफ 4.00, और ईयर आप यहाँ पे लिख दें 2021। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल जॉब एक्सपीरियंस इन ईयर्स। आप 1 2 3 जितना भी आपका है, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपने बता देना है वो आपका कितने साल का है, और यहाँ पे आपने उस एक्सपीरियंस की डिटेल लिख देनी है। मैं आपको एक डिटेल पुट करके दिखा देता हूँ किस तरह से करनी है। तो ये आप देख लें, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑर्गेनाइजेशन यूबीएल लाहौर का। 15/1/2021 से स्टार्ट हुई है जॉब और 15/3/2022 तक ये ख़त्म हुई है। डेजिग्नेशन एडिटर की थी। ऑडिट एंड मैनेज अकाउंट्स वगैरह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इस तरह से आपने फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सीवी अपलोड करनी है। सीवी जो आपकी वो वर्ड फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैं आपको वो भी अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सीवी अपलोड कर दी। ये सीवी का नेम यहाँ पे आ रहा है, पीडीएफ फाइल के अंदर है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने सेम एज़ इसी तरह से यहाँ पे लिख देना है REGRET रेगरेट। आपका डिफरेंस होगा, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो यहाँ से आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। देखें मैंने इसको फ्रेश कर दिया, अब ये चेंज हो गया। तो जो यहाँ पे शो होगा मैं वही वाला कोड यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद हमने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज़ ये देखें यहाँ पे आ गया है, थैंक यू योर सबमिशन हैज़ रिसीव्ड, क्रिएट योर ओन जेट फॉर्म, ठीक है। नाउ क्रिएट योर ओन जेट फॉर्म, इट्स फ्री। अगर आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर लें, मैं वो तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ से आपने साइन अप विद गूगल कर लेना है या फेसबुक के साथ। तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ईमेल्स वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप ये जेट फॉर्म बना लेते हैं तो फिर आपके पास एक पोर्टल आपके मोबाइल के अंदर होगा, इसकी आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, तो उससे भी आप इससे अपडेट होते रहेंगे। ये बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप बनाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।